बीएड वाले शिक्षकों का क्या होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बीएड वाले जो शिक्षक बहाल हैं वो पसोपेश की स्थिति में हैं। क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में 1 to 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा निर्देश आ गया कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते हैं, वो योग्य नहीं है। और एनसीटी की जो गाइडलाइन थी, जो पहले से भी है, जिसमें बीएड वालों को अगर वो बहाल होते हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता है और ये कोर्स 2 साल के अंदर कर लेना है। लेकिन सूबे के 20,000 शिक्षक पसोपेश की स्थिति में हैं, उन्हें बहाल हुए अब 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं कराया गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। 20,000 शिक्षकों का मामला है। दरअसल छठे चरण की जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें बीएड वाले शिक्षक के बतौर 1 to 5 के शिक्षक बहाल हुए थे और इन्हें ब्रिज कोर्स करवाना था। सरकार की तरफ से कराया जाना था ये ब्रिज कोर्स। 6 महीने का ये कोर्स है और 2 साल के अंदर कराना था, लेकिन शिक्षकों के अब 2 साल की मियाद पूरी हो रही है और कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कोर्स शुरू ही नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षक डरे हुए हैं कि आखिर आगे क्या होगा। क्यों आखिर सरकार जो है, शिक्षा विभाग है, वो कोर्स नहीं करा रहा है, फिर एनसीटी के गाइडलाइन का पालन कैसे होगा, बड़ा सवाल है। और इसी बात पर फिलहाल जिस तरह से अभी जो बहाली भी अटक गई है, एक तरह से अगर कहें कि जो लंबे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होनी है, वो भी इस गाइडलाइन के तहत अटकी पड़ी है। मामला कोर्ट में पहुंचा है। बीएड वालों को आदेश, बीएड वालों के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि उन्हें भी बहाल करने का आदेश जारी किया जाए। तो दूसरी बहाली की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन जो पहले से बहाल हैं उनके लिए सरकार उदासीन दिख रही है। आगे क्या होगा, उन्हें चिंता हो रही है। हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के मुताबिक प्रारंभिक कक्षा यानी 1 से 5वीं तक के में बीएड धारी शिक्षक नहीं बनेंगे। अगर इन्हें शिक्षक बनाया भी जाता है तो इन शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। और ऐसे में इन शिक्षकों को अब डर सता रहा है कि अगर ये ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया तो उनके योगदान का क्या होगा, क्योंकि ये शर्त में शामिल है कि 2 साल के अंदर उन्हें ब्रिज कोर्स पूरा करवा लेना है। लेकिन 2 साल होने को आया और ब्रिज कोर्स अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा। शिक्षक परेशान हैं और शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है, ब्रिज कोर्स करवाया क्यों नहीं जा रहा है। आपको बताएं कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था इस संबंध में, जो माले विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने एक पत्र लिखा है सीएम को और गुजारिश की है कि ऐसे शिक्षकों को ये कोर्स करवाया जाए, जो एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ की तरफ से पत्र लिखा गया है, लेकिन फिलहाल इस सिलसिले में अभी तक कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। हम आपको बताएं कि शिक्षक लगातार चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षक संघ जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है और उनका कहना है कि अगर ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया शिक्षकों को तो इससे नुकसान होगा। एनसीटी के निर्देशानुसार बीएड धारी स्नातक 1 से 5वीं तक के कक्षा में नहीं पढ़ा सकते हैं। प्राथमिक निदेशक के कहने के बाद भी अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार, जिसने शिक्षकों को बहाल तो कर लिया और आगे भी बीएड वाले शिक्षकों को बहाल करने जा रही है, तो ऐसे में आखिर ब्रिज कोर्स करवाने में दिक्कत क्या है। और आखिर इन शिक्षकों को जो लगभग 20,000 की संख्या में अभी कार्यरत हैं 1 to 5 के स्कूलों में, प्रारंभिक स्कूलों में, उन्हें ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया जा रहा है, बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनसीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन भी कह सकते हैं। बने रहिए न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।